हेलो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 3 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हम क्लास 9, 10th और 11th में पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, एक मेल ऑर्गेनिज्म और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होती हैं जिनके पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, जिनको हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो इससे हमारा पहला पॉइंट बनता है, गैमीट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो ये जो गैमीट्स होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और दो ऑर्गेनिज्म द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है क्या अपनी लाइफ में जो है किसी भी टाइम पे जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सर्टेन स्टेज के पहुंचने के बाद, मेच्योर होने के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है। That period of growth is called the juvenile phase. It is known as vegetative phase in plant। तो जब तक कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के जो है करने के कैपेबल नहीं हो जाता है, उस फेज़ को हम जो है जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं। और इस फेज़ को जो है प्लांट में वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। तो जैसा कि ह्यूमन बींग्स में जो है 14 ईयर के बाद जो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, 14-15 के बाद। तो 1 से लेके 0 से लेके 14 तक जो होते हैं वो हमारा जुवेनाइल फेज होता है इंसान में, और 14 के बाद जो है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ हमको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमारा जुवेनाइल फेज होता है, उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है। जुवेनाइल फेज में जो हमारी बॉडी जो है ग्रोथ कर रही होती है, मेच्योर होती है, उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, और रिप्रोडक्टिव फेज में आते ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाती हैं। तो मेनली जो है लाइफ में 3 फेज होती हैं इस बेसिस पे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेस्केंट फेज। तो जैसे कि आप यहाँ साइड में देख सकती हैं, ये प्लांट जो बहुत छोटा है यानी अभी ग्रो कर रहा है, तो उसको जो ग्रोथ की फेज है उसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। और जब वो उस पर फूल पत्ते आ गई हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और लास्ट में जो है मतलब कि बॉडी जो है मतलब प्लांट जो है पूरी तरीके से झड़ चुके हैं, पत्ते वगैरह फूल पत्ते झड़ चुके हैं, यानी वो मरने की कगार पे है, उसको हम सेनेस्केंट फेज बोलते हैं। तो मतलब कि रिप्रोडक्टिव सबसे पहले हमारी जुवेनाइल फेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज और फिर जो है सीनेस्केंट फेज। तो अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज में जो है कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर जो है कुछ टाइम के बाद जो है वो मतलब बॉडी के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो वो क्या चेंज होते हैं, जैसे कि द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट cyclical changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase। तो रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो है फीमेल्स की बॉडी में जो है जैसे कि ओवेरीज और एसेसरी डक्ट में कुछ चेंजेस लगातार होते रहते हैं, और हार्मोन्स में भी जो है बदलाव आते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये जो चेंज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, जो हर टाइम के बाद हर साइकिल के बाद जो है आते रहते हैं। तो जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, सीप वगैरह, इनके अंदर इस साइक्लिकल चेंजेस को हम ऑयस्टर साइकिल भी बोलते हैं। जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं उनको हम ऑयस्टर साइकिल भी बोलते हैं नॉन प्राइमेट मैमल्स में। और प्राइमेट मैमल्स में जो जैसे कि मंकी है, एप्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, इनके अंदर जो है हम इन साइक्लिकल चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो
हर महीने बाद जो है कुछ बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जो है चेंज होते रहती हैं, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में जैसे कि काऊ, इन साइक्लिकल चेंजेस को जो रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान होते हैं उनको हम ऑयस्टर साइकिल बोलते हैं। और प्राइमेट में जैसे कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव फेज़ के दौरान जो साइक्लिकल चेंज होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है मेच्योर हो गया है, मतलब कि सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो उस स्टेज पे पहुंच चुका है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो है 14-15 का हो चुका है, अब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो अब हम क्या वो हर वक्त कर सकता है, हर टाइम पे कर सकता है, मतलब वो किसी भी टाइम पे कर सकता है, साल में किसी भी महीने में कर सकता है, किसी भी सीज़न में कर सकता है। तो ह्यूमन बींग्स में तो हम, आपको पता ही होगा, आप नॉर्मली सोच सकते हैं कि किसी भी टाइम पे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हर एनिमल्स में, हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी कुछ ही सीजन में जो है वो ब्रीड करते हैं। मतलब कुछ जो है उनका, जैसे ही उनका कोई फेवरेबल सीज़न आता है, गर्मी में या ठंड में, बरसात में, कुछ भी आप मान सकती हैं, अपने फेवरेबल सीज़न में जो ब्रीड करते हैं उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। जैसे कि काऊ, सीप वगैरह जो है अपने फेवरेबल सीज़न में ही ब्रीड करती हैं। जैसे कि मान लो कुछ जो है ठंड में करें, विंटर्स में करें या गर्मियों में करें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं। लेकिन इंसान तो किसी भी टाइम पे ब्रीड कर सकता है। तो जैसे इंसान है, मंकी है, ये किसी भी टाइम पे ब्रीड कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ये 2 टाइप के ब्रीडर होते हैं, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर। आपको याद रखना बहुत आसान है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो ये था हमारा मतलब पार्ट 3। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या इवेंट होती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।